अनिला जी, मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का यानी कि विदेशी ताकतों का हाथ है, और यहाँ के भी आप कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं यहाँ के भी आपके विरोधी शामिल हैं। पाकिस्तान का हाथ है कि नहीं है, मैं उस पर ये तो आप ही के मंत्री ने कहा। वो तो जो जांच होगी उसमें पता चल जाएगा। उनका भी हाथ हो सकता है। इसमें ये क्लियर हो जाए कि इसमें आपकी अपोजिशन शामिल है या पाकिस्तानी हैंडलर शामिल है। नहीं, मैं देखिए कोई विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है या नहीं है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, परंतु जो इस वक्त सरपंच बनकर पंखुड़ी जी, मतलब इस मजदूरों के इस प्रोटेस्ट को चिंगारी देने का काम अपोजिशन पार्टी ने किया। प्रत्युष जी, अभी तो इनके मंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान का हाथ है, कोई कह रहा है नक्सलियों का हाथ है, कोई कह रहा है विपक्ष का हाथ है। देखिए, पहले भी जब कभी भी आंदोलन होते थे, चाहे छात्रों के होते थे, चाहे मजदूरों के होते थे, तो पहले की सरकारें अपनी गलती समझ के सुधार करती थी। आज की सरकार क्या करती है, जैसे ही उनकी विफलता सामने आती है, अरे चीन ने करवा दिया, पाकिस्तान ने करा दिया, विदेशी ताकतों ने करा दिया, एनजीओ ने करा दिया, कभी भी ये अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए में 12 घंटे उससे नौकरी कराई जा रही हो, उसको पानी पीने तक की अनुमति नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो वहां पे मजदूर हैं उनकी वीडियोस आई हैं कि हमें बिना स्टूल के हम 12 घंटे खड़े होकर मजदूरी करते हैं, 8 घंटे की जगह हमसे 12 घंटे काम कराया जाता है, ओवर टाइम हमें नहीं दिया जाता है। महिलाएं ये कह रही हैं कि हम अपने बच्चों को, हमें जो रोज दवाई देनी है, हम एक एक दिन छोड़ के दवाई देते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है दवाई देने के, पानी पीने की हम लोगों को परमिशन नहीं मिलती। जहां ऐसी एक्सप्लॉयटेशन में ये लोग काम कर रहे हो, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जरूरत है इन लोगों को भड़काने के लिए? कभी भी किसी भी जगह का, किसी भी देश का, किसी भी शहर का विकास किसी के एक्सप्लॉयटेशन पे बेस नहीं हो सकता, किसी की प्रताड़ना पे आधारित नहीं हो सकता। तो आज ये कह देना कि पाकिस्तान ने करवाया, और अगर पाकिस्तान ने करवाया तो आप उन सभी अधिकारियों को, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को, सभी लोगों पे आप कार्रवाई करेंगे। पूर्व डीसीपी एलन राव सर भी जुड़े हुए हैं। लोगों पे कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान। एलन राव सर, अनिला जी ने कहा कि हाँ, ये वो बात मान रही हैं कि इसमें कहीं तो कुछ चूक रही है जो पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके बाद स्थिति को संभाल लिया गया। क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने ये नहीं कहा। अनिला जी, प्लीज डोंट पुट योर वर्ड्स। अनिला जी, अभी आपने कहा ना, अभी आपने कहा, मेरा सवाल यही था कि एलआईयू से कहीं चूक हुई है। मैंने कहा नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ओके, ठीक है, चलिए। मैं एलन राव जी जी, क्या आप इंटेलिजेंस को बिल्कुल पता नहीं रहा होगा कि यहां पर इतना बड़ा बवाल होने वाला है? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है नोएडा की, जिसमें काफी लोग इंजर्ड भी हो गए हैं, बहुत प्रॉपर्टी को नुकसान भी हो गया है। इन सब चीजों को, तथ्यों को देखते हुए मैं समझता हूं जब ये इंसिडेंट वहां पर हुआ था, हरियाणा में हुआ था, उसके बाद से जहां जहां इतने इंडस्ट्रियल हब्स हैं हमारे देश में, उन सभी जगह पर इंटेलिजेंस इनपुट को बढ़ा दिया चाहिए था। और ये जो अभी जो बातें आ रही, कहीं न कहीं कोई विपक्ष वाले या कोई असामाजिक तत्व जाकर इसमें गड़बड़ की है। और मुझे ज्यादा यही लग रहा है कि असामाजिक तत्वों ने इस बात का मौके का फायदा उठाया है। जैसे अभिज्ञान प्रकाश जी ने भी प्रकाश डाला इसके ऊपर। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को चुस्त और दुरुस्त करे, और ऐसे जो लोग हैं जो कि ऐसी गड़बड़ी फैलाने का मौके का तलाशी में रहते हैं, उनको पहले से ही राउंड अप करके रखें। और ये एक बड़ा सिस्टम अच्छा है एलआईयू का भी, जैसे दिल्ली में स्पेशल ब्रांच का है, वो सभी इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बारे में पहले से खबर रखते हैं, और पता लगता है कौन आदमी शरारती हो सकता है, कौन क्या क्या शरारत कर सकते हैं, उनकी प्लानिंग का पहले से पता लग जाता है। और वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनकी भी एक ये पुलिस ने कई लोगों को इसमें हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ चल रही है। ऐसे लोग देखना है कि इसमें कितने बाहरी तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, कितने लोगों का नाम इसमें सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।